सम्मानित मंच एवं प्रदेश के कोने कोने से पधारे हुए इस पंडाल में उपस्थित मेरे जाबाज मंत्रालय साथियों, सबसे पहले तो मैं एक बात कहना चाहूँगा, निवेदन करना चाहूँगा। ये निवेदन मेरा मंचासीन सभी हमारे कार्यकारिणी के सभी सदस्यों से भी है और सभी वक्ताओं से भी है। यहाँ जो भी वक्ता आता है, मैं विगत 2-3-4 दिन से नोट कर रहा हूँ, शुरू से ही हो रहा है, जो भी आता है अपने संबोधन की शुरुआत कि आज हमारे इस महापड़ाव को इतने दिन हो गए, आज इसको इतने दिन हो गए। मैं इसमें एक निवेदन करना चाहूँगा कि हमारे इस महाआंदोलन को 31 दिन हो गए और इस आंदोलन में जितने दिनों की संख्या है उसको इस महापड़ाव की संख्या के साथ में कंपेयर ना करें, क्योंकि प्रेस में, मीडिया में, प्रेस नोट में भी हम यही दे रहे हैं कि इस महापड़ाव को इतने दिन हो गए, जबकि हमारे इस महाआंदोलन का एक एक क्षण, एक एक सेकंड, एक एक मिनट कीमती है। तो हम हमारे वो 7 दिन जो 10 अप्रैल से हमारा इस महाआंदोलन का जो प्रारंभ हुआ था, उन 7 दिनों को हम क्यों भूल जाते हैं? हमें हमारे इस महाआंदोलन के 31वें दिन के दिन आज हम प्रवेश कर रहे हैं। तो मेरा सभी वक्ताओं से भी निवेदन है और मंचासीन अतिथि से भी निवेदन है कि 10 अप्रैल की शुरुआत से उस दिन की काउंट करके इसको बताएं ताकि सरकार के पास ये संख्या भी सही पहुंच सके। साथियों, आज आप और हम लगातार संघर्षरत है। 1 महीने से सरकार के पास हमारी जो भी मांगे हैं, मांग पत्र है, उन सब पे चर्चाएं हो रही है। प्रदेश कार्यकारिणी के सम्मानित वरिष्ठ साथियों ने आपको कल और परसों बता दिया कि किस किस स्तर पर बातचीत हो चुकी। अब हमारी यह लड़ाई अंतिम निर्णायक दौर में है और मैं इस अंतिम निर्णायक दौर में फिर दोबारा अपील करना चाहूंगा मेरे कुछ युवा साथियों से जो आज भी अपने इस कैडर के साथ थोड़ी बहुत भी अगर शर्म है, थोड़ी बहुत भी अगर उनकी मान मर्यादाएं, इज्जत है और अंतर्मन में थोड़ी भी इस कैडर के प्रति पीड़ा है, तो साथियों अब भी आओ और इस महापड़ाव को में शरीक हो। क्योंकि जैसे कहते हैं ना कि गंगा तो निकलनी थी लेकिन भागीरथ के सिर आ गई, ये गंगा तो निकलेगी और वित्तीय मांग भी पूरी होगी। ये अंतिम 5-7 दिन जो भी है इसमें अपना पूरा जोश और पूरा उत्साह दिखा दें। जो ऑफिसों में बैठे हैं, जो घरों पे बैठे हैं, अगर वो अब भी अंतिम क्षण में इस लड़ाई में शामिल हो जाएंगे तो जीवन भर वो अपने आप पे गर्व करेंगे और अगर अंत में भी इसमें शामिल नहीं हो पाए तो जीवन भर वो अपने कैडर से, अपने साथियों से, अपने अंतर्मन से वो हमेशा उन्हें गिलानी रहेगी। इस चीज को सभी वो साथी समझ लें। साथियों, सरकार से हमारी कोई मांग, अनैतिक मांग नहीं है। सारे वक्ता लगातार ये कह रहे हैं। एक बार आप बातचीत के प्लेटफॉर्म पे, टेबल पर बैठ के इस पे चर्चा तो करिए। अगर हमारी कोई मांग गलत है, हमारी कोई मांग जायज नहीं है तो उसका प्रत्युत्तर तो दीजिए। अरे जब संविधान लागू हुआ हिंदुस्तान का तो मूल अधिकार संविधान के साथ में है। जब इसमें समानता का अधिकार जोड़ा गया है तो उसी समानता के अधिकार के तहत ही तो हम मांग कर रहे हैं कि समान कार्य के लिए समान वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा। जब समान भर्ती एजेंसी है, समान कार्य प्रवृत्ति है तो समान वेतन क्यों नहीं दिया जा रहा। आज ये कहते हैं हमारे कई साथी कि भाई समान वेतन में एक अंतर यह है कि उनकी कार्य प्रणाली है, जो सचिवालय वर्ग है और आपके सबोर्डिनेट वर्ग है, इनमें अंतर है। हम योजनाएं बनाते हैं और आप लोग उनको इम्प्लीमेंट करवाते हैं। तो अगर ऐसा ही है तो सचिवालय में हमारे भारतीय प्रशासनिक सेवा के, राजस्थान प्रशासनिक सेवा के जो अधिकारी जाते हैं IAS और RS, उनकी ग्रेड पे अलग कर दो और जो जिले में जो DM बैठा है, जिला कलेक्टर, SDM और ADM, उनकी ग्रेड पे अलग कर दो। ये कहाँ का अंतर है, कहाँ का न्याय है? क्या वो सचिवालय में नहीं बैठते? क्या वो लोग नीतियां नहीं बनाते? तो जब वो जिले में जिला कलेक्टर के रूप में है या SDM है या ADM है तो उनकी ग्रेड पे में विभिन्नता क्यों नहीं है? सचिवालय और सबोर्डिनेट में ये अंतर कोई तार्किक अंतर नहीं है। सरकार को ये समझना पड़ेगा साथियों। और इस महाआंदोलन को 31 दिन से हम लगातार चला रहे हैं, हम लगातार शरीक है। प्रदेश कार्यकारिणी से भी मेरा एक निवेदन रहेगा कि आपको जब जो आदेश करना है आप करें। ये लाखों मंत्रालय कर्मचारी आपके साथ हैं। किसी भी स्थिति में कोई गेर बदलना पड़े, गेर आगे करना पड़े, पीछा करना पड़े, आप एकता के साथ आह्वान करिए। पूरा मंत्रालय संवर्ग आपके साथ है। कुछ लोग हमारे सब्र की परीक्षा ले रहे हैं।
प्रकृति भी हमारी परीक्षा ले रही है। जब भगवान ने इस 24 दिन के इस महापड़ाव में हमारी परीक्षा ले ली, हमने यहाँ बर्फीली हवाएं सहन कर ली, बरसात सहन कर ली, आंधी सहन कर लिया, तूफान सहन कर लिया, और अब लू के थपेड़े सहन कर रहे हैं। जितनी ऋतुएं होती हैं वो सारी ऋतुएं हम इस महापंडाल में सहन कर चुके, और अब भगवान ने भी सोच लिया कि ये तो हटने वाले नहीं है यहाँ से। अब ऐसी कोई ऋतु बची नहीं जो मैं चला सकूं। जब ईश्वर ने परीक्षा ले ली, उसने पास कर दिया, तो सरकार परीक्षा क्यों ले रही है? सब्र का इम्तिहान ले रही है। वो ये सोचते हैं कि बाबू सिर्फ कलम चलाने के लिए ऑफिसों में बैठा है, कोई इस मुगालते में नहीं रहे। यह हिंदुस्तान है, और हम हिंदुस्तान में महात्मा गांधी को भी पूछते हैं तो चंद्रशेखर आजाद को भी पूछते हैं। जब जैसा वक्त आएगा, जब जैसा वक्त आएगा, जब जैसा आह्वान होगा मन से, उस आह्वान को हम पूरा करने के लिए तत्पर है। ये भीड़ किसी की बुलाई गई नहीं है। किसी को मुगालता हो कि ये भीड़ जो राजनीतिक दलों में या कोई रैलियों में जो भीड़ बुलाई जाती है, ये भीड़ किसी के पैसे से, किसी के साधन से या रोटी पूड़ी लेके बुलाई गई भीड़ नहीं है। ये भीड़ खुद अपना अधिकार लेने के लिए आई है, और इसी का ये नतीजा है कि विगत 21 दिनों से लगातार ये बाबू संघर्ष कर रहा है। अगर संघर्ष में कोई कमी हो तो हम उसको बढ़ा सकते हैं, लेकिन यहाँ तो वैचारिक मतभेदों की कुछ कमियां सरकार की हो रही है। तो मेरा तो निवेदन है इस मंच से कि सरकार हमारी न्यायोचित मांगों को सुने, और बाबू वर्ग से, हमारे मंत्रालय साथियों से, सभी माता बहनों से, सभी युवा साथियों से निवेदन है कि आपके नजदीक जो यहाँ पे आ रहा है उसका बहुत स्वागत, और जो अभी भी नहीं आ रहा है उनसे ये स्पष्ट शब्दों में कह दो कि इस बहती हुई गंगा में अगर हाथ धोना है, बाबू वर्ग के इतिहास में अगर तुम्हें अपना नाम लिखाना है, तो अब भी अपनी कुछ जो सीमाएं हैं उन सबको तोड़ के इस पंडाल में शरीक हुए। और अंत में मैं 2 लाइनें सब्र के लिए कहना चाहूंगा कि रख हौसला, अरे रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। अरे रख हौसला, वो मंजर भी आएगा, और प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। तू यूं ही चलता रहे मंजिल के मुसाफिर, तू यूं ही चलता रहे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, और मिलने का मजा भी आएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय संगठन। धन्यवाद भाई अशोक जी।